राधे राधे। आप सभी को सुबह की शुभकामना, प्रणाम। राधे राधे ब्रज की भाषा है। नमस्ते कुछ नहीं, राधे राधे। अब है कार्तिक के महीना चल रहा है। तुलसी पूजा, देवी पूजा सभी चल रही है। अब इसमें क्या है, आपको मैं 12वां अध्याय की कथा सुनाती हूँ। आपको 10वां 11वां सब मैं सुना चुकी हूँ। अब मेरा लाइव भी चल रहा है, लाइव में भी आप सुन सकते हैं। अब यह ये 12वां अध्याय आपको मैं सुना रही हूँ। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया। हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ नहीं देखा है? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा कीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्यराज, एक समय मैं कैलाश पर्वत पर गया। बोला, वहां पर क्या? शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें क्या है, कल्पवृक्ष के सघन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय हैं और चिंतामणियों का प्रकाश है। कहाँ पर? कैलाश पर्वत पर। और इसमें क्या देखा? उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई रिद्धि कहीं भी नहीं है। मतलब इसके समान कहीं भी खुशहाली नहीं है। परंतु दैत्यन, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया कि तुम्हारे पास कितनी संपत्ति है, लेकिन कैलाश में तो कुछ नहीं। सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रतन के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकीय में कोई सुखी नहीं है। भले ही क्या है, नागकन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है। कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। और वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना वीर्य छोड़ दिया। उसकी क्या उपमा दी जा सकती है? मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमण कराया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए, परंतु ना कर सके। इसमें उस स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? उनकी पत्नी बहुत सुंदर है, गुणवान, मतलब उसने बहुत ज्यादा उनकी बड़ाई कर दी, जिससे जलंधर भी उनसे रुष्ट हुआ। स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है, उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उसने आज्ञा ले मैं चल पड़ा। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गए। दैत्य तो थे ही, दैत्य तो किसी की बड़ाई सुन नहीं सकते। और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास भेज दिया। राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कृष्ण पक्ष सा करता कैलाश पर गया। काले रूप का राहु को भेज दिया। और क्या कहा उन्होंने? महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभ ध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले, मुंड वाला पहनने वाले और दिगंबर वेश को हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। हिमालय की पुत्री उसे प्राप्त नहीं होनी चाहिए, जिसके पास कुछ भी नहीं, पहनने को वस्त्र भी नहीं। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती, और क्या कह रहे हैं? हिमालय की पुत्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए आपको। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रतन है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु इस प्रकार कह ही रहा था
कि महादेव जी की भौं में से भयंकर शब्द निकला, बहुत जोर का। और क्या करता हुआ, शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हो गया। किससे? भौं से, इनसे। शेर के समान उसका मुंह था, जिसकी जीभ हिलती थी। ज्वालामय नेत्र, ऊपर को केश और सूखा सा शरीर था, बिल्कुल सूखा हुआ शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु डर के मारे भागा, वहां से भाग लिया। राहु को उसने बाहर पकड़ लिया और खाने लगा। तब शिवजी ने उससे मना कर दिया कि किसी दूत को मारना नहीं चाहिए, दूत को कभी नहीं मारना चाहिए, यह तो पराधीन है, किसी ने का भेजा हुआ है, खुद अपनी मर्जी से नहीं आया। तब उसने राहु को आकाश में क्या हुआ, छोड़ दिया और महादेव जी से प्रार्थना की। क्या की? मुझे बहुत भूख लगी है, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? शिवजी बोले, तुम जल्दी से अपने हाथ पैर का मांस खा लो। वो पूछ रहे हैं, हे देवेश, मैं क्या खाऊं? जो उन्होंने भौं से प्रकट किया था। हाथ पैर और मांस खाओ। नारद जी बोले, उस पुरुष ने हाथ पैर का मांस खा लिया, केवल सिर शेष रह गया। तब शिवजी उसे देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, तेरा नाम कीर्ति मुख है, तू सदा मेरे द्वार पर रहेगा। सिर्फ मुखी मुख रह गया और उन्होंने ये घोषणा कर दी कि तेरा नाम कीर्ति मुख है और तू हमेशा मेरे द्वार पर ही रहेगा। जो कीर्ति मुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। इसलिए कभी भी शिव मंदिर में जाओ, पहले उनके गेट पर जल भी चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, जिससे कीर्ति मुख की पूजा होती है। और उसके द्वारा फेंका हुआ राहु, क्या कीर्ति मुख का पहले पूजन नहीं करता, उसकी पूजा निष्फल रहती है। उसके द्वारा फेंका हुआ राहु बर्बर स्थान में गिरा, जिससे वह क्या हुआ, पृथ्वी में बर्बर नाम से प्रसिद्ध हुआ। राहु ने अपना दूसरा जन्म मानकर जलंधर से जाकर सब बातें कह दी। उसे याद थी और उसने सारी बातें उनको कह दी। ये है कि 12वें अध्याय की कथा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी कथा आपको कैसी लग रही है। लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा। अब मैं तुलसी माता की, गंगा जी की आरती सुनाती हूँ। क्यों? कार्तिक में स्नान तो होता ही है। ओम जय गंगे माता, श्री जय गंगे माता, जो नर तुमको ध्याता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, चंद्र सी ज्योत तुम्हारी, जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता। ओम जय गंगे माता, पुत्र सागर के तारे, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता, एक ही बार जो तेरी शरणागति आता, मैं शरणागति आता, यम की त्रास मिटा कर परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो जन नित गाता, दास वही सहज में मुक्ति पा जाता। ओम जय गंगे माता, जय मेरी गंगा मैया। तो आज के वार की जय हो। आज है रविवार, सूर्यदेव जी का वार। सूर्य भगवान को जल जरूर चढ़ाओ, हाथ जोड़ो, की पूजा अर्चना करो। जरा मुरली बजा दे मनमोहन, मैं आरती करने आई हूँ। जरा मुरली बजा दो मनमोहन, मैं आरती करने आई हूँ। मेरे हाथों में जल का लोटा, मैं तुम्हें निलाने आई हूँ। मेरे हाथ में जल का लोटा है, मैं तुम्हें निलाने आई। जरा मुरली बजा दो मनमोहन, मैं आरती करने आई।
जय बांके बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय हो। राधे राधे। आपको कथा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक सब्सक्राइब भी करिए। राधे राधे।